रात के 2 बज रहे थे। घड़ी की सुई जैसे वक्त को घसीट रही थी। बाहर मुंबई की बारिश हो रही थी, बेरहम, लगातार और शोर मचाती हुई। रोहन अपनी 14वीं मंजिल के अपार्टमेंट में अकेला था। लिविंग रूम की बड़ी खिड़की पर बारिश की बूंदें किसी शिकारी के पंजों की तरह खरोंच मार रही थी। कमरे में सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन की ठंडी सफेद रोशनी फैली थी। वह एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था और तत्काल संशोधनों, अर्जेंट रिविजन्स का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। आंखें जल रही थीं। उसने चश्मा उतारकर अपनी आंखों को मला। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने कानों में खून का बहाव भी महसूस हो रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। एक तेज कान फाड़ दिए देने वाली पिंग की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। रोहन चौंक गया। यह फास्ट ईट ऐप का नोटिफिकेशन था। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आपका ऑन ऑर्डर यहाँ है। योर ऑर्डर इज हियर। रोहन ने हैरानी से स्क्रीन को घूरा। ऑन ऑर्डर? मैंने कब ऑन ऑर्डर किया? उसने ऐप खोला। हाँ, एक ऑन ऑर्डर था। रात 1:47 पर बुक किया गया। चिकन टिक्का मसाल, 2 गार्लिक नान और एक अजीब सी चीज, सिग्नेचर डिलाइट अज्ञात। भुगतान उसके क्रेडिट कार्ड से हो चुका था। यह बकवास है, वह बुदबुदाया। उसने जरूर गलती से अपनी जेब में फोन पर कुछ दबा दिया होगा, लेकिन उसके कार्ड की डिटेल्स, शायद ऐप में कोई गड़बड़ी है, उसने सोचा। वह कस्टमर केयर को कॉल करने ही वाला था कि उसके दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग, एक अकेली तेज आवाज। रोहन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ आ गई। 2 बजे, बारिश और एक ऑर्डर जो उसने नहीं किया। वह अपनी कुर्सी से उठा। उसके कदम लिविंग रूम के ठंडे फर्श पर दबे दबे पडियच रहे थे। उसने दरवाजे के पीप होल से झांका। कॉरिडोर खाली था। सिर्फ दीवार पर लगी पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। कोई नहीं था। कौन है? रोहन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। शायद डिलीवरी वाला बैग रखकर लिफ्ट से चला गया होगा। आजकल कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का जमाना है। उसने दरवाजे का हैवी ड्यूटी लॉक खोला, फिर दूसरा और फिर चेन हटाई। दरवाजा एक क्रीक की आवाज के साथ खुला। जैसा उसने सोचा था, कॉरिडोर खाली था, लेकिन उसकी दहलीज पर ठीक बीच में एक लाल रंग का डिलीवरी बैग पड़ी रहा था। फास्ट टाइट का लोगो उस पर चमक रहा था। बैग बारिश के पानी से भीगा हुआ था, लेकिन आसपास गीले जूतों का एक भी निशान नहीं था। अजीब है, रोहन ने सोचा। उसने तेजी से इधर उधर देखा और बैग को घसीट कर अंदर कर लिया। दरवाजा बंद करके उसने फिर से तीनों लॉक लगा दिए। बैग किचन काउंटर पर था। रोहन उसे घूर रहा था। उसे एक अजीब सी गंध आ रही थी। सड़े डेडे हुए खाने जैसी नहीं, बल्कि पुरानी गीली मिट्टी और जंग जैसी। शायद बारिश की वजह से उसने खुद को तसल्ली दी। उसने जिप पर हाथ रखा। जिप का मेटल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने जिप को खींचा। बैग के अंदर कोई एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा खाना नहीं था। कोई प्लास्टिक के डिब्बे नहीं थे। अंदर सिर्फ एक और काला मखमली बैग पड्डा था, जो किसी चीज से लटपट था, और उस काले बैग से कुछ हिल रहा था। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। वह पीछे हट गया। बैग के अंदर की चीज धीरे धीरे हरकत कर रही थी, जैसे कोई सोकर जाग रहा हो। नहीं, ये मेरा वहम है। उसने हिम्मत जुटाई। वह मरे हुए चूहे या कॉकरोच के लिए तैयार था। उसने अपनी उंगलियां बढ़ाईं और काले बैग को छुआ। वह गर्म था, और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, अंदर की हरकत तेज हो गई। हे भगवान, वह फुसफुसाया। वह बैग को फेंकने के लिए मुद्दा ही था कि किचन की बत्तियां बुझ गईं, एक झटके के साथ। फिर लिविंग रूम की, फिर लैपटॉप भी बंद हो गया। पूरा अपार्टमेंट घुप अंधेरे में डूब गया, सिवाय उस लाल डिलीवरी बैग के। उसके अंदर से जिप के खुले हिस्से से एक हल्की बीमार सी हरी रोशनी फूट रही थी। और फिर वह आवाज आई, एक गीली चबाने जैसी आवाज। खचाक खचाक। रोहन जम गया था। उसकी आंखें अंधेरे में उस बैग को ढूंढ रही थीं। हरी रोशनी तेज हो गई, और उस रोशनी में उसने देखा कि बैग की जिप अपने आप धीरे धीरे पूरी खुल रही थी। कौन हो तुम? रोहन की आवाज कांप रही थी। बैग के अंदर से एक हाथ निकला, लेकिन वह हाथ इंसान का नहीं था। वह लंबा, पीला और हड्डियों का ढांचा था। उसकी उंगलियां मगधी के पैरों की तरह लंबी और नुकीली थीं, जिनके नाखून काले और टूटे हुए थे। हाथ ने काउंटर को पकड़ा था, और फिर वह चीज खुद को बाहर खींचने लगी। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई थी। वह जो भी था, वह छोटा था, एक बच्चे के आकार का, लेकिन उसका शरीर मुद्दा तुद्धा था। उसकी त्वचा गीली और पीली थी, जैसे पानी में फूली हुई लाश हो। वह बैग से बाहर निकला और किचन के फर्श पर एक गीले थप की आवाज के साथ गिरा। वह धीरे धीरे खद्दा हुआ। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी, और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा। वहां कोई आंखें नहीं थी, कोई नाक नहीं थी,
बस एक बड्ढा सा काला दांतों से भरा मुंह था जो उसके चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक खुला हुआ था। वह मुस्कुराया। वह सिग्नेचर डिलाइट अज्ञात था। ऑर्डर, उसने एक घुरघुराती पानी भरी आवाज में कहा। ऑर्डर पूरा हुआ। वह रोहन की तरफ लपका। रोहन घबराकर पीछे हटा। वह लिविंग रूम की तरफ भागा, अंधेरे में चीजों से टकराता हुआ। उसने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया और दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाकर खटदड़िहा हो गया। धद्दाम! उस चीज ने दरवाजे पर बाहर से वार किया। खोलो! वह आवाज अब किसी जानवर के गुर्राने जैसी लग रही थी। कीमत चुकानी होगी। धड्डाम धड्डाम! लगदी के दरवाजे में दरारें पधाने लगी। रोहन कांप रहा था, पसीने से तरबतर। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, वह चीखा। तुमने किया? बाहर से आवाज आई जो अब किसी तरह रोहन के फोन के स्पीकर से आ रही थी। सब करते हैं, बस उन्हें याद नहीं रहता। रोहन ने अपना फोन देखा जो अब खुद ब खुद अनलॉक हो गया था। फास्ट टाइट ऐप खुला था। ऑन ऑर्डर की डिटेल्स अब बदल गई थी। चिकन टिक्का मसाला एक आत्मा, गार्लिक नान 2 आंखें, सिग्नेचर डिलाइट भुगतान लेने वाला। क्रैक, दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिरा। उस छेद से वहीं पीला पंजे वाला हाथ अंदर आया, हवा में टटोलता हुआ। रोहन ने अपने पास पड़ी ढा लैंप उठाया और पूरी ताकत से उस हाथ पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाली चीखा कॉरिडोर में गूंज उठी। हाथ गायब हो गया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। रोहन हाँफ रहा था। उसकी पीठ दरवाजे से सटी थी। तभी उसे अपने ठीक पीछे बेडरूम के अंदर एक गीली सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह घूमा। वह चीज उसकी 14वीं मंजिल की खिड़की के बाहर खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, कांच पर अपने लंबे नाखूनों से खरोंच मार रही थी। डिलीवरी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है, उसने गुर्राते हुए कहा, और उसका मुंह इतना बड्ढा खुल गया कि उसका पूरा चेहरा ही गायब हो गया। उसने खिड़की का शीशा ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कागज का बना हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। जब वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो बेडरूम खाली था। बस खिड़की टूटी हुई थी और फर्श पानी और कांच के टुकड़ों से भरा था। रोहन जा चुका था। बस किचन के काउंटर पर एक लाल डिलीवरी बैग पड़ा था और रोहन के फोन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। हमें उम्मीद है कि आपको अपना ऑर्डर पसंद आया। कृपया अपनी डिलीवरी को रेट करें।